नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नावली 8.2 को सोल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को पार्ट 1 वीडियो में सोल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितने भी क्वेश्चन है सबको सोल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे लिख लिए हैं, क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपना विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि इसको सोल्व करके ऑब्जेक्टिव में ये कौन सा आंसर होगा उसको बोल रहा है इसको सोल्व करने के लिए। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 नंबर में क्या प्रश्न दिया गया था। 1 नंबर में दिया गया था प्रश्न, ये 2 का 1 नंबर होगा। ये 2 के 1 नंबर में क्या प्रश्न दिया गया है, 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री बट्टे में कितना दिया गया है दोस्तों। ये कितना दिया गया है देख लीजिए। ये दिया गया 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सोल्व करने के लिए इसका विकल्प जो दिया गया उस विकल्प को इधर हम लिख देते हैं। देखिए ए नंबर में दिया गया है sin 30 डिग्री और बी नंबर में दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है cos 60 डिग्री और सी नंबर में दिया गया है tan 60 डिग्री और डी नंबर में दिया गया है sin 30 डिग्री। यहाँ देखिए। अब देखिए दोस्तों, इससे अगले वीडियो में आपको मान बताए थे। तो ये क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, ये होता है 1/√3। अब फिर देख लीजिए, बटा देंगे। उसके बाद देख लीजिए, ये फिर 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस ये 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो फिर देखिए आगे क्या हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 अंदर ये 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर मेन बटा देंगे। मेन बटा देने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 होगा। फिर ये देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर देखिए इसको, ये कितना होगा, ये तो 2/√3 है। इसको 2/√3 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे ये बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। अब देखिए नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कितना 3 × 1 3 हो जाएगा। ये प्लस 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये कितना निकल के चला आएगा, ये हो जाएगा 2/√3 है तो इसको इतने लिख लेंगे 2/√3। ये कितना हो जाएगा, फिर 4/3 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ये देखिए ये 2/√3 तो √3 रहेगा। ये देखिए गुना में भागा में है, इसको पलटिएगा तो ये ऊपर चल जाएगा 3 और 4 आ जाएगा नीचे। यहाँ से काटिएगा तो 2 दूना 4, नीचे क्या हो जाएगा 2। फिर देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 × √3। अब देखिए 2 × √3 हो जाएगा। अब देखिए हर का परिमेयकरण करना है। अब इतना हो गया दोस्तों। तो अब देखिए इसका आगे क्या हो जाएगा, हर का परिमेयकरण नहीं करेंगे दोस्तों। अब देखिए क्या करें, ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या इसको लिख सकते हैं 2 × √3, ये तो है ही। देखिए इससे कट जाएगा तो कितना निकल का आया, √3/2। ये कितना के बराबर होता है दोस्तों, तो ये होता है sin 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। देखिए ये दिया गया है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसको फिर सोल्व करते हैं। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न को यहाँ पे सोल्व करेंगे। ये 2 का 2 नंबर होगा। तो ये क्या दिया गया था, दिया गया है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद फिर कितना दिया गया है दोस्तों, फिर दिया गया है
1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया है। और ऑप्शन क्या सब दिया गया, ऑप्शन को यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या दिया गया है, 1 नंबर में दिया गया है दोस्तों ये 10 90 डिग्री। और बी नंबर में क्या ऑप्शन दिया गया है, तो बी नंबर में देखिए 1 दिया गया है दोस्तों। और सी नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है ये दिया गया है साइन 45 डिग्री दिया गया है। और डी नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है ये आपको 0 दिया गया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। देखिए ये 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। इससे पहले पूरा टेबल ट्रिक से याद करवाए हैं। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर उसी प्रकार ये हो जाएगा 1 प्लस 10 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। तो फिर देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बट्टे 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 0, ये 0 और बट्टे ये कितना हो जाएगा 2। तो आखिर 0 में किसी संख्या से भागा दीजिएगा तो कितना होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा दोस्तों। तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर डी में 0 दिया गया है। तो ये हो गया आपके प्रश्न का आंसर दोस्तों। देखिए 2 के 3 नंबर में प्रश्न क्या दिया गया है, 2 के 3 नंबर में देखिए क्या दिया गया, 2 के 3 नंबर में दिया गया है दोस्तों। देखिए साइन कितना दिया गया है, साइन 2a बराबर दिया गया है दोस्तों 2 इंटू साइन ए इतना दिया गया तो इतना दिया गया है। और ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन यहाँ लिख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है 0 डिग्री, और बी नंबर में दिया गया है कितना 30 डिग्री, और सी नंबर में कितना दिया गया है तो 45 डिग्री, और डी नंबर में कितना दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया 60 डिग्री। बोला किस मान के लिए ये बराबर हैं दोनों। तो देखिए ये प्रश्न आपको 11th का है। देखिए साइन 2a बराबर फार्मूला आप 11th में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को बना लीजिए। बाय ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखिए ए के जगह पर पहले पुट कीजिए, यहाँ लिखिए पुट ए बराबर 0, ए बराबर 0 अगर पुट कीजिएगा तो दोनों बगल अगर 0 0 बराबर आ जाएगा तो समझ लेंगे, और नहीं होगा तो फिर दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए लिखेंगे साइन 0 गुना ए बराबर 0 बराबर 2 इंटू साइन 0। देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, ये 0 होता है। उसके बाद अब फिर देखिए क्या करेंगे, ये देखिए तो 0 हो जाएगा, 0 से किसी संख्या में गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है तो ये हो जाएगा 0। तो अब देख लीजिए ये साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ 0, ये भी हो गया 0। ये दोनों देखिए आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर है तो हम जानते हैं कि अब वो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 2 के 4 नंबर को आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए 2 के 4 नंबर में क्या प्रश्न दिया गया है। ये दिया गया है 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, कोस साइड का बराबर होगा या साइन साइड का बराबर होगा या टेन साइड के या साइन 30 का बराबर होगा, किसके बराबर होगा यही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब 2 के 4 नंबर को हम सोल्व करते हैं। तो चलिए अब 2 के 4 नंबर को पहले सोल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों तो देखिए 2 के 4 नंबर में क्या दिया गया है, देखिए 2 इसका 4 नंबर में क्या दिया गया, देखिए दोस्तों दिया गया 2 10 30 डिग्री बट्टे कितना दिया गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया। और ऑप्शन क्या सब है,
तो ये देख लीजिए ऑप्शन क्या है। एक नंबर में है कितना है कोस 60 डिग्री, और बी नंबर में है साइन 60 डिग्री, और सी नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है ये दिया गया है टेन 60 डिग्री, और डी नंबर में जो है वो दिया गया है साइन 30 डिग्री। इतना दिया गया है दोस्तों। अब देखिए इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखिए 2 गुना साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1/√3। उसके बाद फिर देखिए बट्टे देंगे। उसके बाद फिर देखिए 1 तो है तो ये 1 हो जाएगा, फिर माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा, ये 1/√3। 10 30 डिग्री का मान होता है, ये स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर दे देंगे। फिर देखिए क्या करेंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2/√3 ऊपर हो जाएगा, नीचे बट्टा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और माइनस 1/3 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, ये फिर 2/√3 अब बट्टा ये कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। इस प्रकार फिर देखिए क्या करेंगे 2/√3 हो गया। उसके बाद फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। फिर अगर इसको पलटिएगा, देखिए ये 2/√3 है। फिर देखिए अगर इसको पलटिएगा भागा में तो इसको गुना में चल जाएगा, ये 3 चल जाएगा ऊपर और ये 2 चल जाएगा नीचे। देखिए 2 से 2 तो कट गया, फिर देखिए कितना बच गया 3/√3। तो फिर देखिए मित्रों 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 और फिर बट्टा में कितना √3, इतना लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए √3 तो √3 कट जाएगा, बराबर में कितना बचेगा, ये √3 बचेगा, और 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा 10 60 डिग्री। तो चलिए दोस्तों अब 3 नंबर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। 3 नंबर की ओर चल रहे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, दिया गया है 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। कंडीशन दिया गया है दोस्तों a + b बड़ा है 0 से, यानी कि 0 छोटा है a + b से, और फिर दिया गया ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो बोल रहा है a ग्रेटर देन b हो तो a b का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि a का मान ज़्यादा होगा और b का मान कम होगा। ये कंडीशन दिया है यहाँ पे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको अब सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों इससे पहले जो क्वेश्चन को सोल्व किए थे वो क्वेश्चन यहाँ पे है। तो चलिए इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं दोस्तों। अब देखिए 3 नंबर सोल्व करना है। कितना नंबर सोल्व करना है, 3 नंबर। क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों क्या दिया गया है 10a + b बराबर कितना दिया गया है, √3 दिया गया है, √3। अब देखिए ये क्या, अब इसको क्या लिखेंगे 10 × a + b बराबर, देखिए √3 10 कितना डिग्री का मान होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है। अब देखिए 10 की इस बगल दोनों बराबर है तो 10 10 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा a + b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और इसको समीकरण 1 मानेंगे। इसी प्रकार देखिए एक और दिया गया है, कितना दिया गया है 10 × a - b बराबर कितना दिया गया 1/√3 दिया गया, 1/√3 दिया गया है। तो फिर देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए 10 और 1 - a - b बराबर ये कितना हो जाएगा 1/√3 कितना होता है 10 30 डिग्री के बराबर होता है। तो 10 30 डिग्री, फिर देखिए 10 10 कट जाएगा तो कितना होगा a - b बराबर कितना हो गया आपको 30 डिग्री हो गया। अब देखिए ये समीकरण 2 हो गया, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
क्या करने पर दोस्तों, तो जोड़ने पर। तो देखिए अब कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस बी, समीकरण a में कितना निकला 60 डिग्री। उसके बाद देखिए a माइनस बी कितना निकला दोस्तों, a माइनस बी कितना निकल गया, तो देख लीजिए कितना निकला है 30 डिग्री निकला। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो ये कट जाएगा और ये 2a बराबर कितना निकल जाएगा 90। तो अब देखिए यहाँ से तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 90/2 हो जाएगा। तो a का मान कितना निकल गया 45 डिग्री। अब देखिए a का मान जब 45 डिग्री निकल गया तो अब क्या करेंगे, अब कहेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या दिया गया है, ये a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। अगर और a का मान कितना आया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रख देते हैं प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री दोस्तों। तो b बराबर कितना निकल जाएगा, तो देखिए 60 माइनस, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या माइनस होगा, तो ये कितना निकल जाएगा b बराबर आपका 15 डिग्री निकल जाएगा। फिर देखिए दोस्तों a बराबर कितना निकल गया 45 डिग्री। तो यही आपके प्रश्न का आंसर है दोस्तों, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हुआ। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख लिए हैं, क्या लिखे हैं देखिए। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए 1 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है या नहीं होता है, ये दिया गया है। अब बोल रहा है ये सत्य है कि असत्य है। देखिए दोस्तों, देखिए साइन a प्लस बी है, तो यहाँ बराबर में क्या दिया गया है साइन a प्लस साइन बी। देखिए आप एक जगह रखिए कितना 30 डिग्री और b के जगह भी रखिए आप कितना 30 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री। तो ये देखिए रखिएगा तो कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। जब बराबरी में थीटा का मान रख लिए तो 30 हो। और देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। इसका मान कितना होता है 1/2 होता है साइन 30 का, और इसका भी 1/2 होता है। तो कितना हो गया है दोस्तों, ये हो जाएगा √3/2। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए नीचे एलसीएम कितना 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस और ये 2 हो जाएगा, कितना हो गया ये √3/2। इधर कितना आ गया 4/2। ये दोनों कभी बराबर है दोस्तों, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कथन क्या होगा, ये कथन वो सत्य होगा, वो सत्य है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए क्या बोल रहा है, देखिए थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए ये देखिए इसको कैसे बनाएंगे आपको समझाते हैं। देखिए थीटा, देखिए एक बार लीजिए 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। फिर देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये 1/2 होता है। तो देखिए 0 और 1/2 भगा दीजिएगा 0.5। इसी प्रकार ये मान बढ़ते रहता है। तो ये बात सत्य है दोस्तों, थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, ये सत्य है। उसी प्रकार देख लीजिए कौन सी बोल रहा है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। नहीं दोस्तों, तो कोस थीटा के मान में कमी होता है। तो देखिए कोस, देखिए 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, 0 होता है दोस्तों, 0 होता है। कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। और देखिए कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। देखिए 0 पर 1 और 90 पर 0, इसका मान ये कमी होता है, तो ये औसत है। बोल रहा है वृद्धि होता है, तो नहीं, ये गलत बात है, ये औसत है दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। नहीं दोस्तों, ये दोनों बराबर होता है आपस में 45 डिग्री पर, 45 डिग्री ये दो बराबर होता है, सभी मान के लिए नहीं बराबर होता है। तो ये भी औसत है, ये क्या है औसत है।
उसके बाद देख लीजिए बोल रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो ये बात सत्य है, परिभाषित नहीं है तो ये वो परिभाषित है, सत्य है। तो चलिए दोस्तों, आपका प्रश्नावली को बहुत अच्छे से ख़त्म कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।